क्या कह रहे हो शहरेज बाप? आज मार्च की 10 तारीख है। फरवरी का एंड और मार्च की जो शुरुआत है वो हमारे पंजाब में गर्मियों की शुरुआत समझी जाती है, लेकिन तकरीबन आधा मार्च गुजरने वाला है। सुबह सुबह हम उठे हैं सुबह की सैर के लिए, तो हमें आज धुंध नज़र आ रही है और सूरज भी जो है वो थोड़ा सा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूर दूर तक धुंध नज़र आ रही है। और सिर्फ धुंध नहीं है, अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही है। अप्रैल में गंदम की फसल तैयार होती है और गंदम की फसल जो है वो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी जल्दी तैयार हो रही होती है। हम बहुत दिनों बाद आए हैं इस साइड पे और यहाँ पर लगे हुए पेड़ अभी भी कच्चे हैं, पके नहीं हैं। जैसे दूर से कुछ नज़र आ रहे हैं जो पके हुए हैं, ज़्यादातर कच्चे पेड़ खड़े हैं। चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने छोटे से खेत में आए हुए हैं, पीछे से कटाई जा रही है और आगे से फिर वो हो जाते हैं। और यहाँ पर गंदम जो है वो इतनी अच्छी हो रही है, लेकिन मौसम को देखते हैं तो मेरे ख़्याल में वैसे अल्लाह चाहे तो कल ही शिद्दत की गर्मी पड़ना शुरू हो जाए। सामने से वो रॉकेट जा रहा है या जहाज़ जा रहा है, सॉरी रॉकेट जो है वो तो हम बचपन में बोला करते थे, अभी जहाज़ ही कहते हैं। और यहाँ पर एक कीड़ा मुझे नज़र आया है जिसे लेडी बग बोलते हैं और हम बचपन में इसे अल्लाह साइंदी मज बोला करते थे। यहाँ पर एक देसी लीमू का पौधा है। हमारे लीमू तो अभी नहीं हुए, यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले लीमू लगे हुए भी हैं और अगले सीज़न के लिए जो है उसने अब दोबारा से फूल लेना शुरू कर दिए और ये फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इसे कहते हैं देसी लीमू और सदाबहार भी कह सकते हैं। यहाँ पर मीठे का पौधा फूलों के साथ लदा पड़ा है, हर तरफ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं और ये सफ़ेद फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। खेतों में से पगडंडियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ से हमें नज़र भी आ रहा है कि कुछ गंदम की ईंटें कुछ ऐसे हैं कि जो तैयारी की तरफ जा रहे हैं, थोड़े थोड़े पीले हो रहे हैं और सामने निकलता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। हम उस खेत में आ चुके हैं जहाँ पर हमने सर्दियों की सब्ज़ी लगाई हुई थी, मूली और शलजम, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमारी जान छूटी। जान छूटने ही कहेंगे क्योंकि ना कोई बेहतर रेट्स लगे और निकालना भी मुश्किल हो रहा था। तो पैदावार देखते तो वो तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई। अब हमारी गर्मियों के लिए ज़मीन की तैयारी हो चुकी है, गर्मियों की सब्ज़ी के लिए। तो कुछ इस तरह से ज़मीन की तैयारी हुई है और अब सोचा जा रहा है कि यहाँ पर हम गर्मियों की सब्ज़ी में भिंडी और साथ में कद्दू के बारे में भी सोचा जा रहा है कि कद्दू लगाएंगे। और एक चीज़ है कि लास्ट टाइम जब हमने भिंडी लगाई थी तो उसके बाद फिर सैलाब आ गया था, तो उससे भी हम कोई पैदावार नहीं ले सके थे। लेकिन अभी अगर हम लगाते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सैलाब से पहले पहले हमारी जो ये फसल है ये तैयार हो जाएगी। पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे कि अब की बार सैलाब आए, क्योंकि एक बार जो हमने देखा है ये सदियों हमारे जहन में रहेगा। हम सदियों नहीं रहेंगे लेकिन एक कहानी के तौर पर रहेगा। आज इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है तो पानी लगना है इसे अब तकरीबन आज या कल, और उसके बाद फिर ये ज़मीन हमने दोबारा तैयार नहीं की। यहाँ से मूली और शलजम निकाले गए, कस्सी से इसके जो बेड पहले ही बने हुए थे उन्हीं को ठीक किया गया है और इन्हीं में भिंडियाँ लग जाएंगी। हमारे पहले वाली फसल जो है वो खेत में ही पड़ी है और अगर हम देखते हैं तो यहीं पड़ी पड़ी ये दोबारा फूल निकाल रही है। चेक करें, वजह ये है कि इसकी जड़ें जो हैं वो अभी इसके साथ ही हैं, शायद इसीलिए सब्ज़ पड़ी है। एक गहरा सन्नाटा है, दूर से हमें मुर्गों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और ये पौधा आज इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताऊँ। सिर्फ इसके ऊपर फूल सफ़ेद सफ़ेद लगे हैं और इतने खूबसूरत हैं ये, और ये फूल फिर फल बनेंगे। अच्छा, जितने ज़्यादा ये फूल हैं, अगर ये सारे फल बने तो कहीं पत्ता नज़र ही ना आए, हर तरफ फल ही फल हो। लेकिन नीचे देखते हैं तो गिर भी रहे हैं, तो तकरीबन 50% फूल गिर जाएंगे और बाकी जो है वो फल बनेंगे। वॉक करने के बाद वापस आ चुके हैं और सुकून घर में खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें। मैं चुप इसलिए कर जाता हूँ कि हम
मेरे साथ साथ आप भी जो है ना इन खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें सुन सकें। रात को पानी लगाया गया था तो पाइप वहीं का वहीं पड़ा है, इससे नुकसान होता है, पौधे ख़राब होते हैं। हमारे साथ एक छोटा बच्चा रहता है और मुझे देख देख के ना उसे भी पौधे लगाने का शौक़ पड़ रहा है। तो ये मैंने देखी और मैंने पूछा कि ये किसने किया, तो उन्होंने कहा जी उसी ने ही ये पौधा उसे कहीं से मिला है पुदीने का, तो उसने यहाँ पर इसमें शिफ्ट कर दिया। और ये मेरे ख्याल में अच्छा उसने देखा आप जैसे टोकरियों में लगाते हैं ना, तो वैसे उसने इतना ज़बरदस्त करके बनाया टोकरी बना के। तो चलें, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है और उसे इनाम मिलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला बगीचा जो है ये भी निखर रहा है। यहाँ पर बस ऐसे ही हमने इसको रहने दिया था, ये निकाले नहीं थे, और आज देखें कि ये फूल रहे हैं, इनके ऊपर फूल लग रहे हैं। हाँ, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और बाकी इन पौधों का हमने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया और इतने खूबसूरत निकल रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल हो। एक ही फूल में हमें कोई 1 2 3 4 कलर देखने को मिले। और हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था पिछले 2-3 दिनों से वाईफाई का। तो इंटरनेट हमारा अब ठीक हो चुका है। पहले ये है कि हम लटके बैठे होते थे, कभी उस कॉर्नर में कभी उस कॉर्नर में, तो अब इंटरनेट ठीक हो गया बड़ी मुश्किल से। आज सुकून घर में स्पेशल अफ्तार बन रहा है और अफ्तार स्पेशल में क्या है वो देखते हैं। फ़िलहाल तो हमें यहाँ पर मसाले नज़र आ रहे हैं। और क्या बनाना भला बता दें, स्टार्ट में बता देना। यहाँ पर आलू मैश कर लिए गए हैं अच्छे से बॉईल करने के बाद, और यहाँ पर है हमारे पास चिकन। चलें बताते बाद में, पहले इसका मसाला बना लेते हैं। ये है ब्रेड का श्रेड वही है ना? हाँ जी वही। चलें, तो हमने अभी मसाला इसका बनाना है, तो ब्रेड का श्रेड मेरे ऐसे मुंह से निकला तो हमने इसका नाम भी ये रख लिया। तो ये हमने ले लिए, और इसको इसमें डालूँ या इसको इसमें डालूँ? नहीं, आप ये चीज़ें पहले डालेंगे। सही। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सब्ज़ धनिया, हाँ यार ये सब्ज़ धनिया जो है ना इसमें डालना था। चलो एक्चुअली ना मुझे इसका नहीं पता, तो महानूर ने कहा कि मैं आपको बना देती हूँ कुछ स्पेशल, तो वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं पीछे से और मैं अभी करने लगा। तो ब्रेड के श्रेड को कुछ नहीं करना। आलू में हम डाल रहे हैं ये जो मैश किए हुए हैं, इसमें सब्ज़ धनिया, उसके बाद है जी सब्ज़ मिर्च, यहाँ पर प्याज हैं छोटे छोटे चॉप किए हुए, और यहाँ पर है खुश्क मसाला जात जिसमें खुश्क धनिया है, हल्दी है, यहाँ पर मिर्च नज़र आ रही है, यहाँ पर हमें वो मसाला वगैरह नज़र आ रहा है, क्या से कहते हैं, गरम मसाला, हॉट मसाला, बाकी और सारे ठंडे मसाले। हाँ यहाँ पे है जी अजवैन, और फिर ये दड़ा मिर्च मिक्स कर देते हैं हर चीज़ को। आलू वाला मसाला कुछ ऐसा बन चुका है और इसमें यहाँ पर चिकन जा रहा है, इसको भी हमने श्रेड किया हुआ है थोड़ा सा ये ब्रेड भी डाल रहे हैं हम, ब्रेड का वो बना हुआ ब्रादा श्रेड बना हुआ। मसाला हमारा तैयार हो चुका है और ये हमारे बन रहे हैं पोटैटो चिकन नगेट्स। तो इनको अभी हमने शेप देनी है और शेप कुछ इस तरह से दी जा रही है, ऐसे करके डिजाइनिंग वाला। ओके हो गया, ओके हो गया, बस आ गई मुझे समझ। आप बनाएं। इतने दिन इंतज़ार किया और अब हमसे संभाली नहीं जा रही, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है ये अंगूर की बेल, और मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह ये इसी साल जो है वो फल भी ले। देर हो रही है, थोड़ी जल्दी करनी चाहिए इसको ग्रीन हट में बदलने में। और देखते हैं तो हमारी जिसने वो कहते हैं कि हर रोज़ तरले मिन्नतें करवा के फूटना शुरू किया था, आज वो भी इतनी ज़बरदस्त शाखें निकाल रही है और तकरीबन हर इसकी टहनी पे जो है वो नई शाखें निकल चुकी हैं। तो बहुत जल्द हम शुरू करते हैं इसका काम। अफ्तार की तैयारी शुरू होने वाली है। आज अफ्तार में कुछ स्पेशल है, मैरिनेट वगैरह करके हमने रखा हुआ है, तो अभी किचन की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हमारे पौधे खुश्क हो रहे हैं। और ये सूरजमुखी का जो पौधा है इसके फूल तकरीबन खुश्क हो चुके हैं, 50% हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वाले भी सारे सरनगू हैं और साथ साथ इसके जो पत्ते हैं ये भी गिर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो मेरे ख्याल में जो वो सामने वाला हमारा एंड पे सिर्फ वही बचेगा, बाकी सारे खुश्क हो जाएंगे। सब्ज़ी को भी पानी की ज़रूरत है और पौधों को भी, तो पानी भी लगा देते हैं, साथ साथ हमारी कुकिंग भी चलती रहेगी। और कोको फैमिली जो है इसको 3-4 टाइम हम खाना दे रहे होते हैं और खाने का उनका प्रॉपर हम ख्याल रख रहे होते हैं। वैसे जब से हमने इनको बंद किया है वो ज़्यादा मोटी ताज़ी हो गई हैं, मेरे ख्याल में वो भागती दौड़ती नहीं है, बस एक ही जगह पे रहती हैं, तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा हेल्दी हो रही हैं। इस वक्त हमारे पीछे हमारे सुकून घर का सबसे पुराना जो, या हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहला पौधा, वो तकरीबन अब दरख्त बनने जा रहा है, जामुन का पौधा। और इसमें थोड़ी सी कशमकश थी कि ये पता नहीं फल कब लेगा।
तो मशवरा ये दिया गया है कि आप इसके तने पे ना टक लगाएं, उसके ऊपर चूना लगा दें, और एक तो ये बीमारियों से महफूज रहेगा और दूसरा जो है ये फल जल्दी देगा। तो इंशाल्लाह ये वाला टोटका करते हैं, है तो ये देसी टोटका। तो इसके अलावा अगर फल लेने के लिए कोई हो मशवरा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो बागबानी का शौक़ भी रखते हैं और उनको एक्सपीरियंस भी है। तो वो मुझे वक्तन फ़वक्तन बता रहे होते हैं कि किस पौधे के साथ आपने क्या करना है, ये इनको कैसे संभालना है। पानी लगाने का वक्त हुआ चाहता है और आप देखते हैं तो हमारा न्याज़ वो भी इतना ग्रीन हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो लेमन है वो अब सिर्फ खूबसूरत लग रहा है, अभी इसका नहीं पता कि ये कब लेमन लेगा। इसको कहते हैं कि ये देसी वाला है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जब ये फल लेना शुरू करता है तो फिर ये सदाबहार होता है, बहुत ज़्यादा फल इस पर लगता है। तो अल्लाह करे वो वक्त जल्द आए और हम देखें यहाँ से लेमन तोड़ के हम इस्तेमाल करें। कितना अच्छा लग रहा है नए जो पौधे हो रहे हैं हमारे बैंगन के। शहरेज़ को इसकी जो सोने की रिंग है वो मैंने उतरवा दी है कि वो अच्छी नहीं है, अब सिर्फ इसने चांदी की पहनी हुई है और ये भी माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है। तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त शहरेज़ को मैं अपने सुकून घर में लेके आता हूँ। वैसे ये ज़्यादातर हम सुकून घर में ही रहते हैं, तो ये फूलों के साथ खेल रहा होता है और इतना अच्छा लग रहा होता है। और जैसे ये सुकून घर में आता है तो ये फूलों को ही देख रहा होता है। शहरेज़ शहरेज़ बाबा आंसर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शहरेज़ की स्माइल भी देखेंगे, बस अब थोड़ा सा और इंतज़ार। पानी लगाने के बाद ना हर चीज़ ठंडी ठंडी लग रही है। अच्छा, कितनी और कहीं इसको ग्रीन ग्रीन मिट्टी की खुशबू तो नहीं आ रही जो इतना सुकून के साथ हर चीज़ को देख रहा है, खामोशी से देख रहा है। आजकल हमारी रूटीन में हमें ज़्यादा काम हमारे टॉन पड़ रहे होते हैं और हमारा जो ये अगला प्रोजेक्ट है ग्रीन हट का, तो ये अभी पेंडिंग में इसलिए जा रहा है कि ज़्यादातर हमें टॉन जाना पड़ रहा होता है। टॉन से मैंने पता की थी जो बांस हमें चाहिए, इसका मटेरियल हमें चाहिए, वो टॉन से नहीं मिल रहा था। बांस मिल रहे थे लेकिन वो इस तरह के मिल रहे थे जिस तरह के हमने ये छत में लगाए हुए हैं, तो इनको दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्रीन हट बनाने के लिए जो बांस हम इस्तेमाल करेंगे वो मजबूत वाले बांस होंगे, एक ख़ास किस्म के होते हैं। उसको एक तो दीमक नहीं लगेगी, दूसरा जितना मर्जी वज़न आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए हमें चाहिए होगा, तो वो बर्दाश्त कर जाएंगे। तो इसीलिए अब शहर जाना हो नहीं रहा, शहर जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे। तो एक दो दिन, और वैसे जब शहरेज़ आ जाता है तो हम फुल टाइम शहरेज़ के साथ गुजार रहे होते हैं और कहीं जाने को वैसे दिल भी नहीं कर रहा होता। तो अभी भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, शहरेज़ मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। जैसे मैंने उसका नाम लिया वो उसने टर्न मारा है, दूसरी साइड पे हो गया, वो गिर रहा है 4 से नीचे गिर रहा है। शहरेज़ बाबा, माँ जी का ऑर्डर था कि शहरेज़ को ना, इसे हम अलानी मंजी बोलते हैं, मतलब कि इसके ऊपर हमने कोई कपड़ा वगैरह ना डालो, वहाँ पर थोड़ा आपने सुलाना है ताकि इसका सर ठीक से बन जाए। तो इसलिए हमने ऐसे इसे डाल दिया, सही खेल रहा है, वो मज़े कर रहे हैं, मज़े। शहरेज़ अच्छा खेल रहे हो, चेक करें उसकी स्माइलिंग। अब हम आते हैं अपने अफ्तार की तरफ, और यहाँ पर जो है हमारे लिए सजाया गया कि आप इसको मसाला बनाएं या मैरिनेट करें। तो यहाँ पर आलू हैं और ये पकोड़े बना रहे हैं हम, बेसन जा रहा है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर मसाला जाते हैं, कौन से मसाले हैं बस आप एक नज़र देख लें। और इनको हमने यूँ करना था, मुझे याद नहीं रहा, ये वाला, ये जो खुश्क धनिया होता है, इनको थोड़ा सा ना मसल के अलग अलग कर लेना चाहिए, फिर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। साबुत धनिया नहीं होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है पालक और सब्ज़ धनिया, इनको अब मिक्स करना है, पकोड़े का मसाला तैयार। थोड़ा सा पानी डाल। आज के अफ्तार स्पेशल में हमारे हैं नगेट्स, पोटैटो चिकन नगेट्स। तो कुछ इस तरह से बने हैं, इनको हमने मैरिनेट करके इस तरह से बना के शेप्स वगैरह दे के फ्रिज में रख दिया था। तो अब थोड़े थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं और मज़बूत भी अच्छे से हो चुके हैं। तो किचन की तरफ लेके चलते हैं। इनका जो अगला मरहला है वो है, इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद हम इनकी शेप तो देख सकेंगे, खुशबुएं भी ले सकेंगे, लेकिन जायका इसका जो है ना वो हम अफ्तार में ही देखेंगे। खुश्क लकड़ी ला दें, मुझे और कुछ मिला नहीं, मैं ये कीकर की खाल उतार रहा हूँ। ऐसे ये ज़्यादा ही खुश्क होगी, अच्छी आग जलेगी इससे। हाँ ओह यार, मैं ये उतार रहा हूँ ना, ये शॉपर से ज़्यादा इसमें अच्छी आग लगेगी। ये जो है हम बस जुगाड़ ही लगा रहे होते हैं हर वक्त। ये गीली है, गीली नहीं है, फुल खुश्क है। ये आग नहीं जल रही थी, चेक करना। हमने खुश्क लकड़ी डाली है
तो कुछ ज़्यादा ही आग जो है वो भड़क उठी है। तो पहले हम पकोड़े बना रहे हैं क्योंकि ना आग ज़्यादा है। हाँ इसीलिए। ज़्यादा तेज़ है, दूसरे हमारे वो जो नगेट्स हैं वो जल जाएंगे। भट्टी हमारी फुल गर्म हो चुकी है और एमरजेंसी में पकोड़े निकालने पड़ रहे हैं। आज के पकोड़े हमारे लच्छे वाले पकोड़े हैं और इतने मज़े के बन रहे हैं। ये लच्छे वाले पकोड़े जो हैं बड़े क्रिस्पी बनते हैं। स्पाइसी तो फिर हो ही जाते हैं क्योंकि हर चीज़ हमारे सुकून घर के किचन गार्डन की होती है। चाहे इसमें पालक ऐड कर रहे होते हैं, मेथी या फिर सब्ज़ धनिया, जितना मर्ज़ी बचा लें। जॉनी जब बाहर जाता है और जंगली बिल्लों से लड़ाई करता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। अब हमारा बब्बर शेर सही मार खा के जो है ना सुकून कर रहा है, और जब तक ये मार नहीं खाता इसे सुकून नहीं आता। हम बोल रहे हैं टस से मस नहीं हो रहा और शर्मिंदगी में वो बस अपनी दुम हिला रहा है। उसे पता है कि मैंने मार खाई। हमने यहाँ से लेनी है और यहाँ पे का हमने पेस्ट बनाया है, उसमें डिप करनी है और डिप करने के बाद यहाँ पर जो हमारा वो था ब्रेड श्रेड वाला, उसमें हमने डाल के इस तरह से बस फ्राई कर लेनी है। ब्रेड ऊपर लगाना है। घर की बैक साइड वाले पौधे अक्सर हमारी तवज्जो से दूर रहते हैं क्योंकि इस साइड पे जो है ना हम ज़्यादा गौर नहीं कर रहे होते। तो पहले देखते हैं शहतूत इतना ज़बरदस्त हो रहा है, और इस साइड पे हमने एक ओह ये गंदम हो रही है, ये जौ हो रहा है। यहाँ पे सत्तूतरी साफ़ की गई, इतने अच्छे लग रहे हैं। चलो ये हमारा तजर्बाती खेत हो गया, छोटा सा खेत तो नहीं है, बस पौधे हैं कुछ 7-8। इसको इंशाल्लाह पकने तक हम नज़र में रखेंगे। और यहाँ पर हमने वो लीची का पौधा लगाया था तो बहुत अच्छा फूट रहा है। तो आज मैंने सोचा इसे पानी दे देना चाहिए, पर ऐसे निकला तो इस साइड पे देखा तो ये अब जौ है या गंदम है ये बाद में पता चलेगा। इनको भी पानी दे देते हैं। आज का अफ्तार हमारा तैयार हो चुका है और हम अपने अफ्तार दस्तरखान पे आ चुके हैं। आज का अफ्तार दस्तरखान हमारा कोई बड़ा नहीं है। वजह ये है कि एक अफ्तार पार्टी थी तो बाबा जान, माँ जी, आप ही लोग सभी वहाँ गए हुए हैं। आज घर में मैं हूँ, शहरेज़ है, मानूर है या फिर बच्चे हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा अफ्तार दस्तरखान। अपनी कुकिंग शुरू की थी तो शहरेज़ यहाँ पे खेलने लगा था चारपाई पे, अभी तक खेल रहा है। और अफ्तार दस्तरखान आज हमने यहाँ लगाया है। क्या कर रहे हो शहरेज बाबा? अल्लाह ही अल्लाह किया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नगर्स हमारे तैयार हो चुके हैं, कुछ इस तरह से बने। ये है कि पहले हमने पकोड़े बनाए हैं तो ये थोड़े ऊपर जो है ना उसका कालक्सी ये लग रही है। लग रहा है कि हमारा दस्तरखान जो है ना वो छोटा है, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फ्रूट चाट, यहाँ पर ये नगेट्स हैं और रायता। मेरा वो जो बुलिंगू वाला पानी है, बाकी सारे वो पीते हैं। जामे शीरी वाला तो वो अपना बना रहे हो। यहाँ पर है जी खजूर। जल्दी आओ बच्चे यार, अफ्तार का टाइम हो गया है। किधर है दूसरा शहजेब लोग? शॉप उनको भी बुलाया ना, ये उधर उनको उधर ही पहुँचानी इधर है। ही पहुंचाना। हाँ आज एहसन के बाबा नहीं है तो आप इधर आ जाएँ। और शहजेब या एक को तो बुला लेते। ये ले